India unveiled its 2022 budget this week. One of the most talked about announcements was the country's take on digital currency. All we know is that it will be issued by the Reserve Bank of India in 2022 to 2023 using blockchain technology. But to decode the announcement further, our editor-in-chief, Sudhir Chaudhary, sat down with the Finance Minister, Nirmala Sitharaman. Listen in to this conversation. सबसे ज़्यादा सवाल जो हम लोगों से पूछे जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं। जो आपने अनाउंसमेंट किया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में कि 30% टैक्स लगेगा, क्या आपने क्रिप्टो करेंसी को अब देश में लीगल कर दिया है? क्योंकि आपने कहा कि टैक्स लगेगा, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे इतने सारे दर्शकों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा भी लगाया है, उनके लिए थोड़ा स्पष्ट करें कि आज क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है अभी, और क्या ये 30% के बाद अलग से एक जीएसटी भी लगेगा? क्या आप ये मानते हैं कि ये एक लॉटरी की तरह होगा और हॉर्स राइडिंग की तरह होगा? इट विल बी लाइक अ गैम्बलिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन हियर। नहीं, इसमें अगर स्पष्टता चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल वो सब देते आएंगे, उसमें कुछ हेसिटेशन नहीं है। मगर करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इन सब शब्दों के ऊपर हम थोड़ा ध्यान से सोचें और उसको उपयोग भी करें। करेंसी होता है जिसका सरकार की बैकिंग है, कुछ उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए करेंसी, वो चीज़ है करेंसी। और वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको मिलता है जब सरकार उसको इश्यू करता है। अगर घर बैठे बैठे आप और मैं कुछ करेंसी इशू करें, वो करेंसी थोड़ी ना होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू देने वाले काम सरकार की बैकिंग से होता है, सरकार की अथॉरिटी के साथ। जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, चाहे भारत हो कहीं और हो, सेंट्रल बैंक उसका इशू करता है, वो करेंसी माना जाता है ट्रेडिशनल सेंस में। और जब डिजिटली करेंसी इशू करते हैं मॉडर्न सेंस में, वो डिजिटल करेंसी होता है, वो करेंसी है। मगर बाहर जो माइनिंग के साथ, माइनिंग के द्वारा और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आप इशू करते हो, कुछ हद तक वो कुछ एसेट हो सकता है, ना कि करेंसी। ये डिफरेंस हम पहले से समझ लें। और ये एसेट जो क्रिएट कर रही हो, वॉट एवर क्वालिटी ऑफ एसेट इट मे बी, वॉट एवर टाइप ऑफ एसेट इट मे बी, क्रिएशन बाय समबडी, कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज, कौन क्रिएट कर रहा, कौन किसको पास कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, हर एक लेजर में कुछ एंट्री है, कुछ एग्जिट है, वो ठीक। उसके ऊपर ट्रांसैक्शन के द्वारा आप कुछ कमा रही हो, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के ऊपर हमने टैक्स लगाए। सो वो करेंसी नहीं है पहले। फिर वो ट्रांसैक्शन के द्वारा आप सेल कर रही हो, खरीद रही हो और प्रॉफिट भी कमा रही हो, फिर वो टैक्सेशन लगाना पड़ता है। फिर ये ट्रांसैक्शन में भाग लेने वाले प्रॉफिट नहीं कमाया, एक से दूसरे के हाथ में चल रही है, फिर भी क्योंकि ट्रांसैक्शन हो रही है, उसके ऊपर टीडीएस। हम कम से कम समझ लें कि ये बात इज अबाव बोर्ड। टीडीएस का अर्थ यही है कि वो एडिशनल टैक्स नहीं है, आप बाकी जो टैक्स भरेंगे उसमें रिकंसाइल कर दो भैया। इधर पेमेंट कर रहे हो, वो उधर एडजस्ट कर लो, आपके बाकी टैक्स जो पे करना है, ये एडिशनल नहीं है टीडीएस। सो इसके द्वारा ये सब विल बी अबाव बोर्ड। अभी मुझसे बार बार पूछा गया कि ये आप रेगुलेट नहीं कर रही हो, मगर टैक्स कैसे कर रही हो? टैक्स इसीलिए कर रहे हैं कि ट्रांसैक्शन हो रही है। यू कैन नॉट इग्नोर इट। आई कांट इग्नोर। एंड अबव ऑल, ठीक है, इसके ऊपर क्या आपके पोजीशन क्या है? इसमें रेगुलेट करें, बैंक करें, कुछ करें, क्या है? उसके लिए ही कंसल्टेशन। हम एक कमरे में बैठ करके ये तय नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। जिनको भी हमारे साथ इस विषय में बात करना है, करिए। सबका ओपिनियन लेकर के कुछ निर्णय करेंगे, बिल्कुल। सो कंफ्यूजन के
कुछ भी कारण नहीं है। मगर अगर टेक्निकली क्या इसमें 30% लगाना है, ये 30% के अंतर्गत आएगा कि नहीं, ये सिर्फ ट्रांसैक्शन है इसलिए इसमें सिर्फ TDS है क्या, इन सभी प्रश्नों के लिए ज़रूर हम हर कदम तैयार रहेंगे जरूर क्लैरिफिकेशन देने के लिए। We are now available in your country. Download the app now. Get all the news on the move.